साथियों नमस्कार। एक बार फिर एस कुमारी लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम भाषा के बारे में बात करेंगे कि भाषा क्या है, इसका व्याकरण क्या होता है। साथियों बात करते हैं भाषा की कि मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे परस्पर या आपस में हमेशा विचार विनिमय करना पड़ता है और इस विचार विनिमय के लिए या मनुष्य को अपने मन के विचारों को अन्य व्यक्ति से साझा करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किसी न किसी संकेत, ध्वनि, शब्दों या वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। और ये सब चीज़ें केवल भाषा में ही व्याप्त हैं। केवल भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचार किसी अन्य व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट कर पाते हैं। इस प्रकार हम आगे देखते हैं, भाषा शब्द जो है वह किससे निर्मित हुआ है। तो साथ ही देखते हैं कि भाषा शब्द जो है वह संस्कृत की भाष धातु से उत्पन्न हुआ है। और ये भाष धातु जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रकट करना या व्यक्त करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों को, विचारों को अन्य व्यक्ति से साझा करता है तथा अन्य व्यक्ति के भावों व विचारों को स्वयं समझ पाता है। भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है: सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा जब हम अपने मन के भावों या विचारों को संकेत या इशारों के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति से साझा करते हैं तो यह भाषा का सांकेतिक प्रकार है। दूसरी भाषा है मौखिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार किसी अन्य व्यक्ति को बोलकर प्रकट करते हैं तो यह अभिव्यक्ति का मौखिक माध्यम है और यह मौखिक भाषा कहलाती है। इस प्रकार आगे देखते हैं, भाषा का तीसरा प्रकार है लिखित भाषा। जब हम अपने विचार या भाव लिखकर अन्य व्यक्ति से साझा करते हैं या अन्य व्यक्ति के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो यह लिखित भाषा कहलाती है। साथियों कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन हुए। वर्तमान समय में जो हिंदी भाषा है यह संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुई है। संस्कृत भाषा हिंदी की जननी है। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा बोली जाती थी, धीरे धीरे उसका रूप परिवर्तित हुआ, वह पाली में परिवर्तित हुई। पाली धीरे धीरे रूप परिवर्तित होकर प्राकृत बनी, प्राकृत का रूप परिवर्तित होकर धीरे धीरे अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश का रूप परिवर्तित होकर धीरे धीरे हिंदी बनी, जो वर्तमान में हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। हिंदी सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। इस वैज्ञानिक भाषा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है व्याकरण। यदि किसी भाषा का व्याकरण सुसमृद्ध है तो वैज्ञानिक भाषा बनने में उसको अधिक समय नहीं लगता। प्यारे विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि व्याकरण क्या है कि किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला जो शास्त्र होता है वह व्याकरण कहलाता है। व्याकरण किसी भाषा के व्याकरण में या व्याकरण के ग्रंथ में इन
तीन तत्वों की विशेष अनिवार्य रूप से चर्चा की जाती है, जिनमें से पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। साथियों, देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी लिखित इकाई है जिसके और खंड नहीं किए जा सकते और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, क, च इत्यादि। ऐसे ही एक शब्द हमारे जहन में आता है तो अक्षर क्या है? अक्षर मौखिक भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वन्यात्मक इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि अक्षर मौखिक ध्वनि है छोटी से छोटी, जबकि वर्ण क्या है? उस ध्वनि का लिखित रूप है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी आज की कक्षा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। इस लिंक को आगे से आगे शेयर करें। हम आने वाले समय में हिंदी भाषा, व्याकरण और व्याकरण से जुड़ी हुई अन्य जानकारी आपसे साझा करेंगे, तो कृपया हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।